खुदावंद के ज़िंदा और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये गहरा फ़ज़ल बख्शा कि मैं खुदा के नाम की, खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। उस नाम की जो नाम सब नामों से आला, अफ़ज़ल और मुबारक नाम है, मुतबरक नाम है, जिस नाम के आगे तमाम कौमें झुकती हैं, तमाम सराफ़ीन झुकते हैं, हर सर उसी को सिजदा करता है। मैं उस नाम की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। आज की हमारी जो आयत है वो ज़बूर 97 उसकी 10 आयत है, जिसमें यूँ लिखा है, ए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफ़रत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है, वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए कसरत की बरकत का सबब ठहरे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद का शुक्र और आमीन। इस आयत का बयान कुछ इस तरह से है, अगर इंसान कहे कि मैं बदी से नफ़रत क्यों करूं, इसलिए कि उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। गुनाह हमारे दिलों में बहुत बदकारी लाया है। गुनाह ने आपको अंधा कर दिया है ताकि आप नजात दहिंदा की खूबसूरती को ना देख सकें। इसने आपको बहरा कर दिया ताकि आप मसीह की प्यारी दावत को ना सुन सकें। गुनाह ने आपके कदमों को मौत की राह पर डाल दिया और आपके दिल में जहर भर दिया, और इसने इस कदर आपके दिल में जहर भर दिया कि आप खुदा से दूर होते गए, जब तक कि फजल ने आपकी ज़िंदगी में मदाखलत ना की। आप कितने गुनाहगार थे और गुनाह में डूबे हुए इंसान थे। आप दूसरों की तरह गज़ब के फर्जंद थे। हम में से हर एक का यही हाल था। लेकिन पौलुस रसूल हमें पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में ये बात याद दिलाता है, और बाज़ तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यसु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासपास भी ठहरे। जब हम अपनी ज़िंदगी पर बदी के मोहलक असर को देखते हैं तो अशद ज़रूरी है कि उससे नफ़रत करें। बदी ने हमारा इतना नुकसान कर दिया था कि अगर खुदा की मोहब्बत हमारी निजात के लिए मदाखलत ना करती तो हम अबदी हलाकत के फर्जंद होते। यहाँ तक कि बदी अब तक हमारी सख्त दुश्मन है। वो अभी तक इसी ताक में रहती है कि हमारा नुकसान करके हमें हलाकत की तरफ ले जाए। इसलिए ए मसीहियों, अगर नुकसान से बचना चाहते हो तो बदी से नफ़रत करो। अगर आप अपने रास्ते में कांटे बोना और अपने बिस्तरे मर्ग में ऊंट कंटारे रखना चाहते हैं तो बदी से नफ़रत करने के बारे में गफलत से काम लें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में खुशी और मौत से इत्मीनान चाहते हैं तो फिर पाकीज़गी की तमाम राहों पर चलें और आखिरी दम तक बदी से नफ़रत करें। अगर आप उसकी हजूरी में अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आप कभी गुनाह के साथ समझौता नहीं कर सकेंगे। बदी को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए एक वाहिद ज़रिया यही है कि हम खुदावंद यसू के साथ अपनी कराबती रफ़ाकत को कायम करें, क्योंकि जब इंसान जो है खुदा के साथ अपनी कराबती रफ़ाकत को कायम करता है तो उसकी ज़िंदगी से बदी जाती रहती है। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है और आप दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। खुदा उनका शुक्र और आमीन।